हैं या फुफेरे हैं या ममेरे हैं तो अपने ही ना। एक मनु की सब औलादे हैं तो उसमें ये कहीं कहा ही नहीं जा सकता कि ये मेरे नहीं है। तो अगर हमको पितृदोष दूर करना है तो हम ये भी कर सकते हैं कि आपने हम इनको याद करेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी हमारे चिन्हों में लाख में एक तो चलेगा। मनीष रंजन जी अपने पिताजी को याद करते हैं, कार्यक्रम करते हैं, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई हमको भी याद करेगा। तो अगर पुरानी प्रथाएं चलानी है तो आपको आषाढ़ी में 5 पुतले भी बनाने पड़ेंगे और गुड़िया में नाग देवता भी बनाने पड़े। आधे लोगों को यही नहीं पता है कि आषाढ़ी में पुतले क्यों बनाए जाते हैं। सदा भवानी दाहिने सन्मुख गणेश, तीन देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। वो गुरु पूर्णिमा होती तो हमारे 5 ऐसे देवता हैं जिनको हम गुरु बना सकते हैं। जरूरी नहीं कि हम भौतिक गुरु ही बनाएं। तो इसलिए मतलब हर किसी के लिए ये है कि आप आषाढ़ी में 5 देवता अपने घर में स्थापित करें और नाग पंचमी के दिन उनको विदा करके फिर नाग देवता को दरवाजे लगा दिया जाता है कि हे शंकर भगवान, आप अपनी सेना को दरवाजे तक रखना, मेरे घर की रक्षा करना। इसलिए वो नाग पंचमी मनाई जाती है। और ये परंपरा नहीं बताई गुड़िया बना के गुड़िया कूटी भी जाती है। हाँ, गुड़िया बना के गुड़िया कूटने का भी वो जो है तो वो फिर कभी सुनाएंगे। वो केवल ये था कि बहन ने नाग जो है भाई को मरा हुआ डाल दिया तो भाई ने कहा मैं आज अपनी बहन को मार डालूंगा। तो उस पर वो एक निकाला गया कि भाई बहन को नहीं मार सकते, अब प्रण कर लिया तो सांकेतिक रूप से कपड़े की गुड़िया बना के उसको मार दो तो वो बहन को मारने का सिस्टम हो जाएगा। जैसे कि उनको नपुंसक बनने को अर्जुन को कहा गया था तो कहीं भगवान सृष्टि कैसे चलेगी, तो बोली ठीक है वो मैं उसको सिकोड़ के 1 वर्ष कर देती हूँ। अरे वो एक अलग मैटर था। लेकिन भाई जब हम किसी को श्राप देते हैं तो उसको समाप्त नहीं कर सकते, उसका समाधान कम कर सकते हैं। अहिल्या को जड़ हो जाओ तुम पत्थर हो जाओ कहा था, लेकिन जब कहीं इनका उद्धार कैसे होगा, भगवान छुएंगे तो उद्धार हो जाएगा। तो हर समस्या के बीच में समाधान छुपा है। तो हम भी अपने ये जो लिख गई हैं हम लोग नाक रगड़ लें। सोशल मीडिया हम लोग रोज डालते हैं, लेकिन हमारी एक कविता कोई भी पाठक सुना दे तो हमको कभी की बात दूसरी, हम रोज आपकी कविता सुन लेते हम कह देंगे सुषमा जी चाय वाली सुना दे। लेकिन एक पाठक, एक हरवाहा चरवाहा भी कि इनका कहना क्या है कि बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। हम लोग जब बचपन में कक्षा 6 में इनकी रचना होती थी तो तोता रटंत वाली बात की एकदम से सरसराहट पढ़ते थे कि सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भक्ति तानी थी, बूढ़े भारत में भी फिर से आई नई जवानी थी, चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। कब पढ़ा था, कब का आज भी याद है। तो आप लेकिन हमारी एक लाइन यहाँ जितने लोग बैठे ये तो कह देंगे चाय की कविता सुना, लेकिन एक स्टैंजा कोई भी व्यक्ति सुना दे हम 1000 रुपए देने को तैयार। क्यों? क्योंकि हम पहले बताया वही बात तो है। 10-15 सुनाते हैं हम तो। ये थोड़ी कह रहे हम लाइन पे 1,000 देंगे। मतलब बता रहे कि आज जो हम लोग लिखते हैं आदमी सामने सुनता, यहाँ सुनता, यहीं से निकल जाती हो, दिल तक पहुँचती ही नहीं है। सुनना तो बहुत दूर। हाँ, एक उठो नाला आगे बोले सबको याद हो। पानी लाई हो मोदोलो बिंदी रात कमलदल फूले उसके ऊपर भौरे झूले चिड़िया जाए कुटी पेड़ों पर बहने लगी हवा सुंदर नन्हे प्यारी लाली छाई फूल हंसे कलियां मुस्काई। आज हम अपने पूर्वजों को याद करके वो तो सुना सकते हैं कि काली काली कू करती जो है डाली डाली फिरती कि वो क्योंकि कोर्स में आ गई और आपको रटनी पड़ी थी। नहीं ऐसा नहीं है। मुझे बिना कोर्स की भी ये भी कोर्स में आई थी। बहुत सी चीजें बिना कोर्स वाली भी हमें रटी हुई हैं। गांव के भजन कीर्तन कजरी बहुत सी चीजें रटी हुई हैं। अरे रामा बनका चले दोनों भाई लखन रघुराई रे। ये जब झूला झूलते तो गाते हैं आगे आगे राम चलत है पीछे लक्ष्मण भाई रामा।
अरे रामा बीच जान की माई बदलिया छाई रे हरी। तो वो जो हम लोगों को जुलुआ बंद करा बनवारी हम घर मारी जा गए तो छछन याद है छछन रोए रोए कहा मदोदर नार्स पिया तुम सिया को क्यों हर लाए। ये जो जूला पे औरतें गाती थी वो भी जो है केवल सुन के कहीं लिखी नहीं हो, केवल हमने अपने बड़ों से सुना और आज हम भी उसको गा रहे हैं। और अगर हम उसी तरह से झूले पड़ेंगे तो हमारे बच्चे, लेकिन हम झूले ही नहीं पड़ते। तो वो हमारी माताओं के बाद हम लोगों के पास आधा तो है, उसके बाद खत्म हो रहा है। हमारी भाभी जब बैठती थी तो वो छोटी थी, तो वो जब गाती थी मोरी छोटकी पतोहिया बड़ा काम करे कमौना आराम करे ना। जब बड़ी बहू जो इसको गाती थी तो वो गाती थी मोरी बड़की, क्योंकि वो अपने को इंडिकेट कर रही थी। मेरे चाचा जी, मेरे पिताजी, मेरे दादाजी खटिया डाल के बैठते थे जिस समय वो लोग नाव में बैठती थी। तो आज वो चल रहा है? नहीं चल रहा है। बेटा सरवन छिपे वो कहाँ जाए के बनवा में आए के ना, गए सरयू के तीर लाल भरने को नीर नहीं आए कमंडल डुमाए के बनवा में आए के ना। बहुत सी चीजें गाई जाती थी कि पार्वती महादेव का बयान सुनो जरा घर के ध्यान सुनो ना। गौरा कहे त्रिपुरारी बात मान ले हमारी, लोग जा रहे हैं गंगा स्नान सुनो जरा घर के ध्यान सुनो ना। तो जो चीजें हमारे यहाँ गाई जा चुकी हैं और गाई जाती हैं वो जो वही सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने जो गा गई हैं वो मतलब सबको याद है। जो नहीं पढ़े उनको भी याद है। और हम लोगों की कहानी किसको याद? आज हम किताब छपवा लेते हैं तो आपस में जो भैया ले लो, तो 20 लोग बैठे हो सरमाई सौदा खरीद लिया। जो चीज बिके हाँ, जो चीज जनता खरीदे उसकी कीमत होती है। हम पुस्तक विमोचन में 100 लोगों को बुला लेते, उसके बाद कहते थे आज 50 रुपए की है ये। अब जो गया 100 रुपया किराया लगा गया तो 50 रुपया और सही नहीं लेगा, चिंता नहीं लेगा, पलट के नहीं देखेगा। नहीं, कुछ लोग देखते भी ऐसा कुछ नहीं देगा। मनीष तेरा पेट्रोल भी लगा किताब भी ले, तेरा पेट्रोल लगा के पहुँचे भी हो किताब भी खरीदे। ये गिलास वाली बिना चीनी की थी ना, उसको ना लगो। तो मतलब मेरे कहने का ये है कि आप लोग मेरे 15 मिनट पहले सूचना देने पे आए हैं, ये मेरे लिए घमंड की बात, गर्व की बात नहीं, गर्व नहीं, घमंड। आज में घमंडी हो गई हो कि देखो मैं एक फोन करूंगी सब लोग आ जाएंगे, बैठे रहे बड़े साहित्यकार। बड़े साहित्यकार। हाँ, तो ये जो हमारे कविता सुना दो, बहुत बोल चुके हैं। कविता भी सुनाई क्या? और क्या? चलो वैसे ये पढ़े हो गई मनीष पहले कह दिए हम पढ़ेंगे ही नहीं, तो इसलिए सुना के इनको हाँ